आवाम की तरफ से बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि हमारे कान ख़राब हो गए हैं, पक गए हैं कि हम राब्ते में हैं, 5 बंदे और राब्ते में हैं, 25 राब्ते में हैं। ये पहले ऐसे इकबाल साहब को सुन ले और फिर मुझे बताएं आवाम के कानों का कोई इलाज हो सकता है? ये जरा सुनाइए। मैं बताना चाहता हूं कि इमरान नियाजी की काबीना के 5 वजीर हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं। आज अगर हम उनको टिकट की गारंटी दे दें तो वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है। तो देते क्यों नहीं है? ये काजी साहब आप मजाक करते हैं हमारे साथ। 5 वजीर इनके साथ राब्ते में, ये भी बात मान ली। 22 शाहिद हकान वासी के साथ राब्ते में, 27 हो गए। अदम एतमाद आज पेश क्यों नहीं हुई? आज तो हो जानी चाहिए थी। मान लिया है, हम इस पे इख्तलाफ ही नहीं करते, तो फिर क्यों नहीं हुई? हुकूमत कहती है हमारे साथ है, दरअसल राब्ते में नहीं, ये किसी और के राब्ते में है, किसी और की आस पे जी रहे हैं कि वो हमें ऑक्सीजन दे, हमें हौसला दे, हमें बंदे पूरे करके दे। ना अपोजिशन अवाम पे डिपेंड कर रही है, ना हुकूमत। ये बैसाखियों के मोहताज हैं, ये अपना वजन खुद उठाने के अहल नहीं है। वरना मुझे बता दें 5 बंदे हैं ना, मान लिया 22 भी हैं, 50 है, 100 है, तो भाई कर लो अदम एतमाद। मलिक साहब कहीं ये सब कुछ जो इलेक्टेबल्स हैं इस उनको ज़रा हौसला देने की सारी कहानी तो नहीं लग रही? नहीं, अगर आप पाकिस्तानी सियासत का तो बीमारी यही है। अगर ये वही लोग हैं जो मुगलों के दौर में फ़ौज बना के ना उनके साथ सूबेदारी या इस तरह की नंबरदारी लफ्ज़ उनके साथ, आज वो MNA, इनका काम ही होता था कि सेंटर के लिए फ़ौज बनाना, बाकी सब को कब्जा करके रखो। ये वही MNA MP है। अब इनका मसला है गैर यकीनी एक सूरत हाल पैदा हुई है, वो सच्ची या गलत है वो मुझे नहीं पता। इस मुल्क में ये फिज़ा किसी ने बना दी है कि कुछ होने वाला है। जब भी ये फिज़ा बनेगी गैर यकीनी, तो सबसे पहले इलेक्टेबल का सवाल होता है मुझे कोई ये यकीन दिलाए आगे क्या होगा, ताकि मैं उससे अपना मुकबका करूँ। ये है क्या आगे तो पता नहीं क्या होगा, मगर ये ज़रा एक और आगे मैं आपको सुनवाता हूँ एक शॉट। कि फ़र्क तो टोटल जो है वो 8-10 का ही है ना। फ़र्क इतना है और इससे दुगने लोग जो हैं अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना चाहते हैं, वो इनके साथ नहीं चलना चाहते। बंदे तो इनके इतने हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके साथ पोलिटिकली जो प्रॉमिस करेगी इंशाअल्लाह ताला हम उसको ऑनर करेंगे। वो क्या था, मंडी से बाबे बुले शादी लगी हुई है? अच्छा काई साहब, अब मैं आपने थोड़ा सा खुल के बात करनी। 5 वजीर इनके राब्ते में, 22 शाहिद हकान, 27। तो इसका मतलब है जो 3 साल मुस्लिम लीग नून के लिए जो हारे होंगे ना, जो जीता तो वो ये नून लीग का हारा को तो वो कोई जीता है ना, ये फिर अपने जो 5 साल जिन्हें साथ दिए उन्हें दगा देंगे। अगर मैं PTI में हूँ, मैंने छोड़ के नून में आना है, तो आप नून के लिए कुर्बानियां दी हैं, आपको काट के मुझे टिकट देंगे, फिर यही होगा ना। फिर हम जो वादा ये वो वोट की इज्जत फिर ये हुई। मुझे समझाए ना, यही है वो खुद कह रहे हैं जिनसे वादा करेंगे पूरा करेंगे। इसका मतलब है वहाँ कैंडिडेट होते हैं अमूमन। पंजाब में जो इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी तो थी नहीं, कमो बेशतर नून लीग और PTI के दूसरे नंबर पे होगा। हाँ मैं कह रहा हूँ अपोजिशन कमज़ोर मजबूत हुई नहीं हुई, हुकूमत जरूर कमज़ोर हुई है। आपको पता कल परसों लाहौर के वार्ड का इलेक्शन था और पिंडी का, लाहौर में तीसरे नंबर पे आई है PTI कैंट में। तो यार ये हाल है। ये देखें, ये मजबूत नहीं हुए, हुकूमत कमज़ोर हुई है। हुकूमत कमज़ोर क्यों हुई है? इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोगों ने खसार डाल लिया कि उसको वीक कर दिया। काई साहब ये बात आप तस्लीम करें, लेकिन इनके पास बंदे हैं। मेरा फिर मौक़िफ़ है भाई, जैसे आप प्रेस कर उनको साथ बैठा के करो, अदम एतमाद लाओ, फारग भेजो घर। अगर वो बंदे जब भी असम्बली में जाते हैं या सेनेट में जाते हैं, वोट अपनी मर्जी का देते हैं। नहीं, मैं एक छोटा सा आपको तारीखी वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। मैं अपना भट्टी साहब के भी दोस्त है, जनरल हुसैन मेहदी के ज़माने में ना काफ लीग बनी थी। उन्होंने मुझे एक बड़ा बिटवीन द लाइन एक वाक़या सुनाया। उन्होंने एक बहुत ताकतवर आदमी था, जनरल मुशर्रफ के बड़ा करीब। उसने हमारे किसी सियासतदान से कहा कि आप जाकर ना लाहौर में जनरल मेहदी से मिल लें। और वो कहते हैं कि वो अपनी उस ज़माने की पजेरो थी, 4.5 ये जनरल मेहदी जिलानी की बात के हैं। बड़े बात नहीं, नवाज शरीफ के बन चुके तो उस ज़माने में वो। मैं जो आपको पाकिस्तान की सियासी हकीकत बताना चाह रहा हूँ, कहते हैं कि 4.5 घंटे का टाइम था। वो मुझसे मिलने आए इस्लामाबाद से, कहते हैं 4.5 घंटे में ना मुस्लिम लीग नून 90% मुझसे पहले आगे मिल चुकी।
ये है, इस तरह आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग चलती है। तो वोट बैंक में जनरल मेहदी साहब का ज्यादा मतलब पॉइंट इसमें ये है कि आप सूंघ रहे होते हैं कि पावर किधर जा रही है, ये मेरा। अच्छा बड़ी साहब, अब आपकी ये खबर, इसके आप स्पेशलिस्ट हैं, जो मैं आपसे तरीन साहब की और कोई शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है। देखिए, जहांगीर तरीन इस वक्त अहम तरीन रोल अदा कर रहे हैं। आपको किसी मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे, वो अशाइये जो देते थे घर में चले वो भी नहीं देंगे। दूसरी बात, अब ये पीटीआई का हक है इख्तलाफ करे। इमरान खान को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जो मर्जी कर, जहांगीर तरीन मना। शहजाद अकबर का जाना भी उसकी एक रीज़न है, और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अगर शहबाज शरीफ से राब्ता है या नहीं है जहांगीर तरीन साहब से, चले इस बात को तो फिर करेंगे। मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने भी राब्ते की कोशिश शुरू कर दी है जहांगीर तरीन से। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जोड़ तोड़ तो होता रहेगा। अच्छा बड़ी साहब, थोड़ी सी खबर है, एक मिनट आपसे खबर को मैं थोड़ा सुनने में आ रहा है कि जो निगोशिएशन हो रही है ना पीटीआई के लोगों से, उनमें तरीन साहब भी शामिल हैं, कि उनसे वोट नहीं मांगा जा रहा, उनसे ये डिस्कशन हो रही है कि आप एब्सेंट रहेंगे, हम इसके बदले आपको ये देंगे। इस तरह की चीज़ें दूध पीते बच्चे नहीं होते। जो इलेक्शन का साल आता है ना, कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा अपना हल्का अजीज होता है, मैं जीतूंगा कैसे। एक बात आज याद रखें, जहांगीर साहब का जहाज़ पिछले दिनों लोधरा, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद यूं चला। अच्छा। और पीछे पीछे ये दोनों हैं लगड़ बगड़ कि यार मेहरबानी करो, लेकिन फैसला वहीं से होगा। और देखें, अदरवाइज इनकी आपको पता है कि हमारे इलेक्शन में ना तो कोई थानेदार का रोल होता है, ना डीसी का होता है, ना पटवारी का होता है। पर कुछ सुनवाना है आपको मरीम नवाज साहब बिल्कुल फरमा रही कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो उनका है वो आपके साथ, नून के साथ कितना राब्ते में, और आपको तवक्को है कि आपके अदम एतमाद से पहले वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे? सारी बातें मैं आज ही बता दूं आपको। हाँ जी, कुछ कैन यू रीड इट आउट ऑफ इट? नहीं, देखें, एक तो उनका राब्ता नहीं है, तो वो हमेशा पहले अपोजिशन को गालियाँ देती थी, जहांगीर तरीन पे ये इल्ज़ाम लगाती थी ये जहाद है, इसको NRO दे दिया। आज वो कह रही हैं सारी बातें बता दूँ। फिर अगर इसके पीछे भी, मुझे तो शायद कुछ पता कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई। मेरे लिए जहांगीर साहब बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम। बात मरियम बोल कर गई, और मरियम को भी पता इस वक्त ये ज़्यादा बेस MQM और काफ लीग से ज़्यादा जहांगीर तरीन पे कर रहे हैं। वो तरीन साहब को सुनने में की नज़र भी आता, गुस्सा तो बहुत है। नहीं, आज मरियम साहब की आप तो टून देखें, काजी साहब पहले निकाले ना कुछ, जहांगीर तरीन को NRO दे दिया, उसका जहाज इस्तेमाल होता था। आज कितनी सारी बातें बता दूं भाई, हमने आपको कौन सा कहा बचपन की कहानी सुनाओ या तोता मैना की कहानी सुनाओ। वो सवाल जर्नलिस्ट ने किया था है कि नहीं है, आप कह दो जी हम उसको नहीं मिलाएंगे, उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया। पर बड़ी साहब, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, मुझे तो समझ नहीं। मैं 3 दिन ज़ाया किए हैं, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बड़े बड़े जो नाम है, हम तो छोटे से लोग हैं, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आई, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। हर बंदा कह रहा है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो कुछ रहा है, किसी को सब नवाज शरीफ होता तो है ना, 3 बजते हैं, फिर 4 बज जाते हैं, मेरी बात 4:30 भी बजते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब मोहतरम, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब और 3 और शख्सियात, इन्हें किसी को भी 100% कुछ नहीं पता। जिन्होंने पता है वो उन 3 बातों को कह रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मुशावरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपोजिशन आप तो कुछ करे, तो वाकई कुछ हो रहा है, तकी जा रहे हैं। वो चले मैं अंदर की हाँ, गुफ्तगू हो रही है, 100% हो रही है। और वरना तो चेंज आने वाली है। फिर नहीं, चेंज आती नहीं आती मेरा नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि इमरान खान बसात नवंबर तक की खेलना चाह रहे हैं। मलिक साहब बड़े भोले बादशाह हैं, ये चेंज को रोकने की हट्टी है, चेंज लाने की हट्टी नहीं है। जरा साथ रफीक साहब को भी सुनते हैं। असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद पे सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। ऐसा कब किया जाएगा और किस असेंबली में किया जाएगा? पंजाब में कौमी असेंबली में या सेनेट में, स्पीकर साहब पे या वजीर आजम साहब पे? इस पे अभी बातचीत होना बाकी है। और PDM का इजलास होने वाला है 1-2 रोज में, तो जो PDM का फैसला होगा PMLN उसकी पाबंदी करेगी। अच्छा, PDML की पाबंदी करेगी, यही है कहा ना। PDM ने गालबन पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था, और बिलावल भुट्टो ने नोटिस फाड़ दिया था, तो ये फिर क्यों मिले उनसे?
नहीं मैं मलक था, मैं एक सवाल है यार, बीइंग ए जर्नलिस्ट। देखे ना, वही बात है ना, जब आपकी मंजिल ही सिर्फ इक्तदार है, ताकत है, तो उसके लिए आपकी दोस्ती होगी और दुश्मनी होगी। जवाब है इक्तदार से चिमड़ने की है और इक्तदार को अपोजिशन से हुकूमत में आने की और हुकूमत में रहने की है। दोनों तरफ दौड़ है, दौड़ इसमें दो राय कोई नहीं है। एक कहता है सब कुछ लुट जाए, हुकूमत ना जाए। एक कहता है सब कुछ तबाह हो जाए, अखलाकियात तबाह हो जाए, वादे तबाह हो जाए, ज़ुबान तबाह हो जाए, दीन ईमान तबाह हो जाए, इमरान खान से छुटकारा मिल जाए। लड़ाई सिर्फ ये है, लेकिन फैसला ना हुकूमत ने करना ना अपोजिशन करना है, फैसला